कोई पतला होना चाहता है, बट द फनी पार्ट इज कि मोटापे की फिजियोलॉजी को कोई समझना ही नहीं चाहता। क्या आप जानते हैं कि आपके बॉडी में जो फैट है वो सारा फैट एक तरीके का नहीं होता? जी हाँ, हमारी बॉडी का टोटल फैट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट्स, जिसमें आता है विसरल फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट। अगर आपको ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एज ऑलवेज अपने वीडियोस में मैं लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत ही सरल तरीके, जिससे कि आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। तो आज के वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से तरीके का फैट है जिसे कम करना आपका मेन हेल्थ गोल होना चाहिए। सरल भाषा में समझें तो हमारे शरीर में 2 तरीका का फैट होता है। एक वो फैट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी पिंच कर सकते हैं, वो फैट जो हमारे स्किन के नीचे होता है और इसे हम सबक्यूटेनियस फैट के नाम से जानते हैं। वहीं जो दूसरी तरीके का फैट है वो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पर ये हमारे ऑर्गन्स के अराउंड, यानी कि स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास होता है। इस फैट को हम विसरल फैट के नाम से जानते हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा रिस्की फैट है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम बाहर से भी नहीं देख पाते, बट इट इज कॉन्स्टेंटली पुटिंग यू एट अ हायर रिस्क फॉर वेरियस लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। क्योंकि विसरल फैट को हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, इसीलिए कई बार ये अननोटिस्ड रह जाता है, निग्लेक्टेड रह जाता है एंड ये कारण बनता है हाई रिस्क कंडीशंस का, विच कम अक्रॉस एज अ शॉक। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पतले दुबले इंसान के बारे में हमें पता चलता है कि उनको स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक हो गया, तो एज अ ले पर्सन हम सभी सोचते हैं कि पर इनको ये बीमारी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो इतने फिट हैं, ये तो इतने पतले हैं। ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक या डायबिटीज या तमाम ऐसी बीमारियां, इनका एसोसिएशन तो मोटापे यानी ओबेसिटी के साथ है, राइट? पर ये सच नहीं है। मेडिकली इस कैटेगरी को हम डिफाइन करते हैं टोफी के नाम से। जी हाँ, टोफी स्टैंड्स फॉर थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। और जब हम फैट इनसाइड की बात करते हैं तो द फैट इन क्वेश्चन इज द विसरल फैट। वो फैट जो हमारे ऑर्गन्स को सराउंड कर रहा है, ऑर्गन्स पे प्रेशर डाल रहा है एंड इट्स पुटिंग अस एट अ हायर रिस्क फॉर ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस। मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाली हूँ वो वेज टू असेस कि वाकई आपके बॉडी में विसरल फैट है या नहीं। सो स्टे अप टिल द एंड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द डेंजर्स दैट आर एसोसिएटेड विद विसरल फैट। जी हाँ, सबसे पहले तो यही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विसरल फैट हमारे ऑर्गन्स को सराउंड करता है, एक तरीके से उन्हें सफोकेट करता है और उसके चलते ये हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है। वहीं जब हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ रिड्यूस होने लगती है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स अपने फंक्शंस को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते एंड ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। वहीं विसरल फैट जो है हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप ऑफ कंडीशन बनाता है, जिसके चलते हमारे बॉडी में हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, फैटी लिवर जैसे कंडीशंस होते हैं, जिससे हम हार्ट इश्यूज, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, स्ट्रोक, फैटी लिवर जैसे कंडीशंस के लिए प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। उसी के साथ साथ विसरल फैट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी ये अपने ही सेट ऑफ हॉर्मोन्स बना रहा होता है विच आर ऑपोजिट और एंटागोनिस्टिक टू बॉडीज नेचुरल हॉर्मोन्स, और इसी कारणवश हमारे बॉडी में ये हार्मोन इम्बैलेंस लीड करता है, जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे फर्टिलिटी इश्यूज लाइक पीसीओएस हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते बढ़ने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विसरल फैट जो है हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन साइटोकाइंस बढ़ाता है, जिसके चलते हमारे बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन का माहौल बन जाता है एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीजेस हो, स्ट्रोक हो, जॉइंट एक्स, अर्थराइटिस जैसी तमाम बीमारियों को ये हमें प्रीडिस्पोज करता है। तो वो क्या कारण है जिसके चलते हमारे बॉडी में विसरल फैट बढ़ने लगता है? समझने की बात यह है कि हमारी बॉडी में एकमात्र ऑर्गन जो फैट मेटाबॉलिज्म हैंडल करता है वो है हमारा लिवर। जब हमारा लिवर जो है स्लगिश होने लगता है या उसका जो फैट अक्यूमुलेशन है वो बियॉन्ड हो जाता है उसकी कैपेबिलिटी को हैंडल करने से,
तो वो आउटस्पिल करने लगता है और वो विसरल फैट का फॉर्म ले लेता है, जो कि बाकी ऑर्गन्स को सराउंड करना शुरू कर देता है। इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि वो क्या फूड आइटम्स हैं जो विसरल फैट को प्रमोट करते हैं। 5 ऐसे फूड आइटम्स जो आपकी बॉडी में विसरल फैट को बढ़ाने की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड की। जी हाँ, इस कैटेगरी में आते हैं तमाम रेडी टू ईट स्नैक्स, चाहे वो बिस्किट्स हो, नमकीन हो, सेवरी स्नैक्स हो, या फिर उसी के साथ साथ हीट एंड ईट काइंड ऑफ मील ऑप्शंस हो, या फिर फ्रोजन फूड्स हो। तो कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसको इस्तेमाल करने के लिए आप पैकेट खोल रहे हैं इज अ पार्ट ऑफ पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। और ये कैटेगरी में होते हैं 2 ऐसे कंपोनेंट्स जो आपकी बॉडी में विसरल फैट को बढ़ाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिसके बारे में मैं डिटेल में अपने अगले पॉइंट में बात करने वाली हूँ। दूसरा कंपोनेंट जो इस कैटेगरी में पाया जाता है वो है ट्रांस फैट। जी हाँ, पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड फैट। ट्रांस फैट एक इस तरीके का बुरा फैट है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो आपकी बॉडी में फैटी लिवर कॉज करता है और विसरल फैट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। The second category is of soft drinks, sugary drinks, fruit juices, sodas, sugary food items जिनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ना हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक शुगर सब्स्टिट्यूट है जो कि कॉर्न से सिंथेसाइज किया जाता है और ये कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो इसके हार्वेस्ट में तमाम केमिकल्स का इस्तेमाल तो हो ही रहा है जो हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। बट उसी के साथ साथ द मेन थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज द फैक्ट दैट हमारे बॉडी में सिर्फ लिवर ही वो ऑर्गन है जो फ्रक्टोज को हैंडल कर सकता है, मेटाबोलाइज कर सकता है। बट आजकल फ्रक्टोज का जो इनपुट है हमारे बॉडी में वो तमाम सोर्सेज से इतना ज्यादा बढ़ गया है that it is constantly challenging the liver to handle the high fructose corn syrup kind of items जो कि हमारे स्नैक्स में, पैकेज फूड्स में, शुगरी ड्रिंक्स में भरपूर मात्रा में है ना। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हमारे लिवर पे लोड डालता है, उसे स्लगिश बनाता है, उसे फैटी लिवर का फॉर्म देता है एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ जो शुगर है बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट होकर विसरल फैट का रूप लेने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो डाइट वर्जन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जिसमें शुगर नहीं होते, जो शुगर फ्री या जीरो काइंड ऑफ शुगर ऑप्शंस होते हैं, वो आर बेटर ऑप्शंस। वेल, लेट मी ब्रेक दिस मिथ फॉर यू। उनमें इस्तेमाल किए गया आर्टिफिशियल सिंथेटिक स्वीटनर्स जो है वो हमारे ब्रेन ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और हमारे ब्रेन में जाके उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक कर देते हैं जो हमें फुलनेस की फीलिंग देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हमें एक फीलिंग आती है कि पेट भर गया है, राइट? ये वही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं दैट वी आर सेशिएटेड। बट सिंथेटिक स्वीटनर्स के इस्तेमाल करने से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम फुल हो गए हैं। हम एक्सेसिव अमाउंट में फूड इनटेक लेते रहते हैं जिसकी वजह से फूड का जो पोर्शन है वो भी बढ़ता है, हमारा कैलोरी इनटेक भी बढ़ता है एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड जो जिसकी जरूरत बॉडी को उस समय पर नहीं है वो फैट में कन्वर्ट होके फ्यूचर यूज के लिए अक्यूमुलेट कर दिया जाता है बॉडी के मैकेनिज्म्स के द्वारा एंड यही वो फैट है जो विसरल फैट का फॉर्म लेके स्टोर हो जाता है। तो आपने देखा कि इट्स नॉट जस्ट द शुगरी आइटम्स बट इट इज ऑल्सो द वंस विच आर जीरो शुगर काइंड ऑफ आइटम्स, किस प्रकार से वो भी एक कारण बन रहे हैं आपके बॉडी में विसरल फैट के परसेंटेज को बढ़ाने का। The third category of food includes the soya bean isolates. जी हाँ, सोया is everywhere. इनफैक्ट मेरा पिछले हफ्ते का वीडियो जिसमें मैंने मल्टीग्रेन के बारे में बात की थी उसमें भी मैंने सोया के बारे में जिक्र किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आज के वीडियो के बाद तुरंत आप इस वीडियो को देखिए so that you understand in greater details when I'm talking about soya. ना सोयाबीन जो है आज की डेट में तमाम फूड आइटम्स का हिस्सा है, चाहे वो मल्टीग्रेन फूड आइटम्स हों, चाहे वो ग्लूटेन फ्री फूड आइटम्स हों, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आइटम्स हों या फिर प्रोटीन बार्स एंड तमाम तरीके के स्नैक्स हों। ना सोया इज वर्ल्ड्स नंबर 1 जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। इसमें ग्लाइफोसेट की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है जो कि आपके लिवर को स्लगिश बनाती है क्योंकि सिर्फ लिवर ही उसे हैंडल करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस
हमारे बॉडी में लिवर जो है स्लगिश होने लगता है एंड वो अपने पूरे कैपेबिलिटी से अपने फंक्शंस को, अपने रोल को अदा नहीं कर पाता एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच फैट मेटाबॉलिज्म सफर करता है एंड विसरल फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं रिफाइंड ऑयल्स। जी हाँ, विसरल फैट का बढ़ना सिर्फ आउटसाइड फूड तक ही सीमित नहीं है। अगर आप अपने घर में खाना बनाने के लिए रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खुद अपनी बॉडी में विसरल फैट को बढ़ा रहे हैं। ना रिफाइंड ऑयल्स को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पे प्रोसेस किया जाता है, तेल निकाला जाता है, उसी के साथ साथ इसको केमिकली ट्रीट किया जाता है टू डिओडराइज इट, टू इम्प्रूव द कलर ऑफ द ऑयल एंड उसी के साथ इसमें इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और हमारे लिवर को फैटी लिवर की तरफ ले जाते हैं, जिसके साथ विसरल फैट डायरेक्टली एसोसिएटेड है। फिफ्थ पॉइंट पे आता है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद विसरल फैट बिकॉज ये हमारे बॉडी में कैलोरी इनटेक को बढ़ाता है, उसी के साथ साथ ये हमारे लिवर को टॉक्सिक बनाता है, लिवर फंक्शनिंग को कॉम्प्रोमाइज करता है। वहीं अल्कोहल जो है वो एसोसिएटेड है विद रॉन्ग काइंड ऑफ फूड आइटम्स एंड स्नैक्स जो हम अल्कोहल के साथ कंज्यूम कर जाते हैं, जिसमें ट्रांस फैट एंड HFCS की मात्रा ज्यादा होती है। और उसी के साथ साथ अल्कोहल जो है हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है एंड स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के बढ़ते ही हमारी बॉडी जो है विसरल फैट को प्रोड्यूस करने लगती है। सो आपने देखा कि किस प्रकार से ये 5 तरीके के फूड आइटम्स जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विसरल फैट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि विसरल फैट क्या होता है एंड व्हाट आर द डेंजर्स एसोसिएटेड विद विसरल फैट। उसी के साथ साथ हमने वो फूड आइटम्स भी जान लिए जो हमारे बॉडी में विसरल फैट को बढ़ाने की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। बट हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का विसरल फैट क्या लो रिस्क है या हमें हाई रिस्क कैटेगरी में डालता है? वेल, ऐसा करने के 2 सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका है जिसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कहते हैं। ये आप किसी भी जिम में या किसी भी क्लिनिक में जाके करा सकते हैं और ऐसा कराने से आपको क्लियर कैटेगरीज मिल जाती हैं कि आपके बॉडी में लीन बॉडी मास कितना है, टोटल फैट परसेंटेज कितना है, जिसमें से सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट की परसेंटेज कितनी है। For women, visceral fat should be 9 or less than 9. उसी के साथ साथ for men, visceral fat should be less than 10%. दूसरा तरीका अपने विसरल फैट परसेंटेज का रिस्क एनालाइज करने का है वेस्ट टू हिप रेशियो। जी हाँ, ये बहुत ही साधारण तरीका है, हर कोई अपने घर में ये कर सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक इंची टेप की जरूरत है और आपको 2 रीडिंग्स लेनी है। एक अपनी वेस्ट यानी कि अपनी नाभि के ऊपर का सबसे पतला हिस्सा आपको मेजर करना है और हिप का सबसे चौड़ा पार्ट, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हिप एंड द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ योर वेस्ट को आप मेजर करेंगे और वेस्ट सर्कमफ्रेंस को हिप सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे। यहां तक कर लेने के बाद फॉर विमेन अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशियो 0.86 या उससे ज्यादा है, दैट मीन्स योर विसरल फैट परसेंटेज इज हाई, एंड फॉर मेन एनीवेयर फ्रॉम 1 to more than 1 puts them at a higher risk for high visceral fat related degenerative diseases. ये स्टैंडर्डाइज लो रिस्क एंड हाई रिस्क कैटेगरीज जो है ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित की गई हैं और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। नाउ वहीं तमाम रिसर्च स्टडीज ने ये भी प्रूव कर दिया है दैट वेस्ट टू हिप रेशियो इज एनी डे अ बेटर पैरामीटर टू असेस हेल्थ एज कंपेयर टू BMI which is body mass index। चाहे बात आपके हार्ट हेल्थ की हो, चाहे लिवर की, चाहे किडनी हेल्थ की, वेस्ट टू हिप रेशियो जो है एनी डे एक बेहतरीन एनालिटिकल टूल है टू असेस द रिस्क दैट यू आर एट, क्योंकि ये विसरल फैट का जो पैरामीटर है उसको इंक्लूड करता है। अगले हफ्ते के वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ क्या तरीके हैं जिससे कि आप अपने विसरल फैट परसेंटेज को रिड्यूस कर सकते हैं अगर अपने एनालिसिस के बाद आप पाते हैं कि आपका विसरल फैट परसेंटेज हाई है। क्या आप विसरल फैट और उसके साथ जुड़े हाई रिस्क के बारे में ये सब जानते थे? आज की वीडियो में आपके बालबॉर्न मोमेंट्स क्या रहे, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। और उसी के साथ पार्ट बी यानी कि पार्ट 2 ऑफ आज का वीडियो देखने के लिए अगले हफ्ते
आप जरूर वापस आइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। इसीलिए पहले नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीक जब मेरा पार्ट बी ऑफ दिस विसरल फैट यानी कि बेली फैट सीरीज रिलीज हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। वहीं अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप #AskMadhvi का इस्तेमाल करते हुए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, and I'll be more than happy to respond to them. I'll see you next week. Till then, you take care, eat well, live well, and be healthy.